Good morning, students. So today we will discuss transversal. So transversal क्या होता है ये डिस्कस करेंगे. So now transversal. So transversal, any line. What is transversal? Any line that intersect two or more line is called a transversal. So देखते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है. टू लाइंस हैं, उसको एक लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों लाइन को एट डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है दोनों लाइंस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. तो अब इस सेट में ये जो लाइन है ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ये एम लाइन एंड एन लाइन, दीज टू लाइंस आर द पैरेलल लाइंस. ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये जो है हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन है. कैसी लाइन होती है ट्रांसवर्सल? एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन. टू और मोर मीन कि अगर हम यहाँ पे एक और लाइन भी ले लें तो ये भी क्या हो जाएगी ये ऑलवेज हमारे पास क्या रहेगी ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? टू और मोर लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट ए डिफरेंट पॉइंट. जो लाइन डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है टू और मोर लाइंस को, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. सो अभी ट्रांसवर्सल लाइन पता चल गया होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है. सो अब देखते हैं एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन ने जो एंगल बनाए हैं वो देखते हैं. सो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल. एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल. तो पहले ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेते हैं. मिनिमम 3 लाइन होती है ट्रांसवर्सल में. सो कौन कौन सी एंगल, ये जो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है एल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है एल, कौन कौन से एंगल फॉर्म कर रही है ये देखेंगे. सो ये वाली लाइन जो है ये दो लाइंस के साथ है. एक ये वाला एंगल बना रही है, यहाँ एंगल बना रही है, यही लाइन एक यहाँ भी एंगल बना रही है और एक यहाँ भी एंगल बना रही है. सो ले लेते हैं. दिस इज एंगल 1, नेमिंग कर देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. ऐसे ही ये वाली लाइन एंगल बना रही है विद लाइन एन. इस लाइन का नाम कर लेते हैं एन, और इसका नेम कर लेते हैं एम. सो एम के साथ ट्रांसवर्सल लाइन ने एंगल बनाया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ऐसे ही ट्रांसवर्सल लाइन एल एन लाइन के साथ एंगल बनाती है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. सो दिस इज 4 तक हमने यहाँ ले लिया था. सो 4 से आगे लेते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. So now angle made by a transversal. Exterior angle. अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये एक्सटीरियर एंगल बनाती है. सो एक्सटीरियर एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. यहाँ इस फिगर में देखेंगे एक्सटीरियर होते हैं जो हमारे टू लाइंस के आउटसाइड होते हैं. जो ट्रांसवर्सल लाइन इन दो लाइंस के आउटसाइड एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल. तो आउटसाइड मीन कि ये जो एम और एन लाइन है इनके बाहर जो एंगल बन रहे हैं विद द ट्रांसवर्सल, वो कौन कौन से एंगल है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. सो कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हो गए. एक्सटीरियर एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. नाउ इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल.
तो देखो एक्सटीरियर एंगल वो तुमने देख लिए, इंटीरियर एंगल कौन से हुए जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन ने फॉर्म किया है। इंटीरियर मीन कि जो अंदर के एंगल हैं, जो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल हैं, वो सारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। इस ट्रांसवर्सल लाइन ने जो इंटीरियर एंगल फॉर्म किए हैं वो, अब कौन कौन से एंगल हुए, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 5। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6। These 4 angles are the interior angle in the set of transversal। ट्रांसवर्सल के सेट में 4 एंगल हैं हमारे पास, जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। सो दीज 4 आर द इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6। सो दीज 4 आर द इंटीरियर एंगल्स। नाउ एक्सटीरियर भी हमने पढ़ लिए, इंटीरियर भी पढ़ लिए। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? सो नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन हमारे पास ये एंगल 1 है और यहाँ पे सेकंड लाइन में सेम एंगल, सेम पोजीशन पे देखना है एंगल। जैसे इसकी पोजीशन यहाँ पे ये है, तो ऐसे ही सेकंड जो हमारे पास सेट है उसमें एंगल्स की पोजीशन, तो एंगल 1 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास आ रहा है सेकंड लाइन में, दैट इज एंगल 5। ऐसे ही एंगल 2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है सेकंड लाइन में, दैट इज एंगल 6। ये ऐसे ही एंगल 4, देखो एंगल 4 अब यहाँ पे आ गया एंगल 4, तो इस लाइन में भी, सेकंड लाइन में भी यहाँ पे देखना है हमको। सो एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, एंगल 8, और एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है एंगल 6। ये एंगल 7, ये एंगल 3 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 7। सो हमारे पास हो गए एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5। ये देखो पोजीशन है यहाँ इसकी, तो यहाँ सिमिलर पोजीशन देखनी है सेकंड वाली लाइन में। यहाँ पे सेकंड एंगल ये है, इसी की सिमिलर पोजीशन देखनी है यहाँ, एंगल 6 है। ऐसे ही हमारे पास एंगल 4 है, इसकी पोजीशन देखनी है सेकंड लाइन में, एंगल 8। ऐसे एंगल 3 है, इसकी पोजीशन देखनी है सेकंड लाइन में, एंगल 7। सो दीज ऑल आर द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द ट्रांसवर्सल। नाउ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स देखेंगे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। सो देखिए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर ले लेते हैं पहले, इंटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही इस फिगर में देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर मीन के अंदर के एंगल्स, तो अंदर के ही देखेंगे। सो अल्टरनेट इंटीरियर मीन कि अल्टरनेट एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन ने फॉर्म किए हैं इनर साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके इनर साइड पे, मतलब ये वाले 4 एंगल देखेंगे। सो एंगल 4 का जो हमारे पास अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हुआ, एंगल 4 का एंगल 6 और एंगल 3 का एंगल 5, अल्टरनेट एंगल्स क्रॉस में मिलेंगे। एंगल 3 का एंगल 5, एंगल 4 का एंगल 6। एंगल 4 का अल्टरनेटिव इंटीरियर है एंगल 6 एंड एंगल 5 का अल्टरनेटिव इंटीरियर है एंगल, या फिर एंगल 3 का अल्टरनेटिव इंटीरियर है एंगल 5। ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स देखने हैं। अभी अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल,
इसी ट्रांसवर्सल के सेट में अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। सो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7 देखेंगे। सो अल्टरनेटिव देखने, अल्टरनेटिव मीन की क्रॉस में एंगल 1 का अल्टरनेटिव क्या हुआ, एंगल 7 है। एंगल 1 इसका अल्टरनेटिव एंगल 7 है। अल्टरनेटिव मीन कि अल्टरनेटिव एक्सटीरियर देख रहे हैं हम, एक्सटीरियर वाले जो ये एंगल 1 है तो एंगल 7 है। वैसे तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमारे पास एंगल 3 भी है, बट हम देख रहे हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में देखेंगे एंगल 1 का एंगल 7 एंड एंगल 2 का हमारे पास है एंगल 8। सो आई थिंक जितना वीडियो में समझाया है आपको समझ में आया होगा कि अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। सो अगर वीडियो में जितना आपको अभी तक बताया है समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।